अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग सेलर बोर्ड के हवाले से किस तरीके से आप सेलर बोर्ड को यूज़ करते हुए आप अपनी प्रॉपरली इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि आपको टाइमली अलर्ट्स मिलते रहें। ठीक है जी, पहले आप जाएंगे लॉगिन होंगे। लॉगिन करने के बाद आपको आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे आपको बार नज़र आएगी, सारे फीचर्स जो है सेलर बोर्ड के, उसमें से एक स्टॉक ऑप्शन है, उसमें आप डायरेक्टली जाएंगे। ठीक है जी, आप स्टॉक में जाने के बाद सिंपली आपको ये एक पूरा पेज नज़र आएगा। इस पेज में आपको मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, दैट इज़ FBM और FBA जो स्टॉक है आपका, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ग्राफ नज़र आएगा जिससे आपको वो बताएगा कि आपका कब और कितना स्टॉक रहा और कब कितनी सेल रही। अब ये दो जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, एक है अमेज़न स्टॉक की जो करंट स्टेटस है आपका और जो रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस, और दूसरी ये है कि सेल्स क्या रही है आपकी किस टाइम पे, और अगर करंट स्टॉक जो आपका लेवल है वो कब जो है जाके ज़ीरो हो जाएगा, कब जो है आपको नेक्स्ट ऑर्डर करना है। ठीक है जी, ये ओवरऑल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी इसमें ये रिज़र्व का ऑप्शन है। अब रिज़र्व बेसिकली क्या होता है? रिज़र्व एक्चुअली इज़ कि आपके कितना अमेज़न ने यूनिट्स रिज़र्व कर लिए। और अमेज़न क्यों रिज़र्व कर रहा होता है? बेसिकली अमेज़न इसलिए रिज़र्व कर रहा होता है कि वो क्योंकि बहुत से मल्टीपल वेयर हाउसेज़ हैं अमेज़न के पास, तो वो वहाँ से इंटरनली ट्रांसफ़र कर रहा होता है हमारे बैकएंड पे। हमें पता नहीं होता उस चीज़ का क्यों कर रहा होता है। मोस्टली इसकी फॉर शिपमेंट कन्वीनियंस कि कस्टमर के नियर बाय जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो वहाँ की नियर बाय लोकेशंस पे वो ट्रांसफ़र कर देता है अपने वेयर हाउस में, ताकि उनको क्विकली जो है वो डिलीवर कर सके। ठीक है जी, इसके बाद है जी आपका ऑप्शन है दैट इज़ के आपकी करंट वैल्यू स्टॉक की जो FBA में अवेलेबल है उसकी टोटल वैल्यू क्या है। ठीक है जी, दैट इज़ 240। तो आपको बता रहा होता है कि आपकी करंट जो, क्योंकि जो डेटा आपने पुट किया है, जैसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है पर यूनिट लैंडिंग कॉस्ट होती है हमारी, वो आपने ऑलरेडी पुट की हुई है, तो उसी हिसाब से आपकी वैल्यू बता रहा होता है। अगर हम सेल्स वेलोसिटी की बात करें, ये जो आप देख सकते हैं, अब ये हमें बता रहे हैं कि आपकी जो करंट सेल वेलोसिटी है पर डे के हिसाब से, दैट इज़ 25.46 या समझ लें कि 26 यूनिट्स हैं। अब वो ये कैसे कैलकुलेट कर रहा होता है? वो बेसिकली क्योंकि जो हमने वैल्यू उसमें पुट की हुई है उसी बिना पे वो इसको कैलकुलेट कर रहा होता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा डेटा जो है हमने ऑलरेडी इसमें पुट किया हुआ है। नॉर्मली क्या करते हैं, हम वेटेज असाइन कर देते हैं डेज़ को। अगर हमारी 3 डेज़ की सेल्स जो है उसको ज़्यादा वेटेज दे रहे होते हैं हम, दैट इज़ 0.50, और 7 डेज़ की सेल जो है उसको हम 0.30 वैल्यू दे रहे होते हैं, वेटेज दे रहे होते हैं, और जो हमारी 30 डेज़ की सेल है उसको 20 दे रहे होते हैं। क्यों दे रहे होते हैं? कि हम चाहते हैं कि जो भी फोरकास्ट हम करें वो रीसेंट सेल्स के बिना पे करें, ना कि प्रीवियस हिस्ट्री के बिना पे, क्योंकि मोस्टली हम ग्रो भी कर रहे होते हैं, प्लस ऑब्वियसली मार्केट भी ग्रो करी ओवरऑल, और उसके अलावा बहुत से फैक्टर्स होते हैं, सीजनैलिटी फैक्टर होता है, Q1 फैक्टर होता है। तो हम नहीं चाहते कि हम फोरकास्ट में कोई गलती करें, तो इसलिए हम बहुत रीसेंट सेल्स को कंसिडर करते हैं। तो नॉर्मल ये प्रैक्टिस है, ये स्टैंडर्ड भी है, ताकि हम 3, 7 एंड 30 डेज़ की सेल को कंसिडर करते हुए फोरकास्टिंग करें। और अगर हम इनको कंसिडर करते हैं तो देखें इस बिना पे उसने कैलकुलेट करके हमें ये बताया है कि आपका जो पर डे सेल है, करंट सेल है, वो 25.46 है, और इसी बिना पे उसने हमें कैलकुलेट करके ये बताया है कि आपकी जो करंट इन्वेंट्री है वो 71 डेज़ तक, जो FBA इन्वेंट्री है बेसिकली, जो FBA स्टॉक है वो 71 डेज़ तक जो है लास्ट करेगा। ठीक है जी, तब आप नेक्स्ट इन्वेंट्री भिजवा सकते हैं अगर आपके पास 3PL में है तो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डेटा पुट किया हुआ प्रेप सेंटर पे। अब मुझे पता है कि मेरा प्रेप सेंटर बेसिकली 3PL, वहाँ पे मैंने इतना डेटा जो है इतने यूनिट, इतनी इन्वेंट्री जो है मैंने रखी हुई है, तो उस बिना पे वो मुझे फोरकास्ट करके दे देता है कि मैं नेक्स्ट जो ऑर्डर है मुझे कब करना चाहिए। मींस कि मेरा जो ओवरऑल स्टॉक है जो प्रेप सेंटर में है और जो FBA में है, उसको मिला के मेरे पास
366 डेज़ का डेटा इन्वेंट्री है नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करने तक, जो उसका भी मैंने क्राइटेरिया खुद जो है फीड किया हुआ है सेलर बोर्ड को, ताकि मुझे बताए कि मैं कितने दिनों तक करंट इन्वेंट्री में के होते हुए लास्ट कर सकता हूँ। अब वो डेटा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप वो डेटा जो है वो पुट कर सकते हैं, ताकि आपको ये बताए कि आपको नेक्स्ट ऑर्डर कब करना है। अब जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये 3 ऑप्शंस जो हैं अलग अलग जो है नज़र आ रहे हैं। एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है फोरकास्ट का, 2 ऑप्शन जो हैं हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें, क्योंकि हमने खुद ही डेटा पुट किया हुआ है इसमें कि टारगेट स्टॉक रेंज आफ्टर न्यू ऑर्डर मैंने 60 डेज़ रखा हुआ है, और बफर डेज़ बेसिकली ये है कि 10 डेज़ एक्स्ट्रा, कभी शिपमेंट डिले भी हो जाती हैं, तो उस बिना पे मैंने 10 डेज़ एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये 60 डेज़ रखने का मकसद है कि कब कितने दिनों बाद आप नया ऑर्डर करना चाहेंगे नॉर्मली, ठीक है। आप इसमें अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जितने दिन ऐड करना चाहें उसके बाद अप्लाई कर दें वो सेव हो जाएगा। और बफर डेज़ ओबियसली हमें एक्स्ट्रा सेफ्टी मार्जिन ज़रूर रखना चाहिए, ताकि किसी भी बिना पे अगर हमारी शिपमेंट डिले हो तो हमारे पास इतना टाइम हो ताकि हम सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऐड किया हुआ डेटा कि मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो 20 डेज़ है। अगर मैं सप्लायर को ऑर्डर करता हूँ तो उसको 20 दिन ज़रूर लगेंगे मेरे प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। उसके बाद मैं क्योंकि प्रेप सेंटर यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास उसको मैंने चेक किया हुआ। अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली FBA भेज रहे हैं तो उस बिना पे वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है जी। अब मैंने उसको ये कहा हुआ है कि मुझे 60 डेज़ चाहिए टू शिप इन्वेंट्री फ्रॉम चाइना टू 3PL, जो नॉर्मल सी का जो है वो स्टैंडर्ड टाइम है सी शिपमेंट का। तो मैंने 60, अगर बाय एयर आप करते हैं तो आप उसमें और टाइम ऐड कर सकते हैं, बाय रेल या बाय ट्रक करते हैं तो आप उसमें और ज़्यादा टाइम कम ऐड कर सकते हैं। और 15 डेज़ का जो मैंने टाइम ऐड किया यहाँ पे दैट इज़ कि मैं जब 3PL से FBA भेजता हूँ तो मुझे नॉर्मल जो है 10 से 12 दिन लग जाते हैं, कभी UPS की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि लॉकडाउन का सिलसिला तो हर जगह है। तो उस बिना पे मैंने 15 डेज़ एज ए सेफ्टी मार्जिन यहाँ पे रखा हुआ है। तो ओवरऑल ये जो कैलकुलेट जब वो फोरकास्ट करके मुझे बताएगा न्यू ऑर्डर के लिए सेलर बोर्ड, तो ये इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए ही मुझे बताएगा कि आपको कब जो है नेक्स्ट ऑर्डर बेसिकली करना चाहिए। अब एक और ऑप्शन भी है हमारे पास अलर्ट सेट करने के लिए, दैट इज़ कि सेलर बोर्ड हमें एक ऑप्शन देता है अलर्ट का। जैसे आप ये देख सकते हैं एरो में कि अलर्ट का एक ऑप्शन है, जहाँ पे जाके आप अलर्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको टाइमली जो है नोटिफिकेशन मिले। बेसिकली ये नोटिफिकेशन के अलर्ट्स हैं। अब नोटिफिकेशन का देखें, ये बेल का आइकन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो जो है नोटिफाई करता रहेगा कि भाई आपके पास जो है कोई भी अलर्ट आएगा, किसी चीज़ का भी आपने अलर्ट लगाया हुआ तो वो आपको टाइमली जो है वो उसके लिए नोटिफाई करेगा। और उसमें एक और ऑप्शन भी है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जो है ईमेल अलर्ट भी सेट कर सकते हैं ताकि उसके आपको जो है ईमेल अलर्ट्स भी मिलते रहें, ठीक है। यहाँ जाने के बाद अलर्ट में सेटिंग में जाएंगे आप, यहाँ पे सेटिंग में आपके पास ऑप्शंस हैं नोटिफिकेशन इन सेलर बोर्ड, जैसे मैंने आपको बेल का आइकन दिखाया था, और नोटिफिकेशन पर ईमेल। अगर आप ईमेल पे भी नोटिफिकेशन लगाना चाहते हैं तो सेलर बोर्ड जो है आपको ईमेल भी करेगा डायरेक्टली कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पे मार्क किए हुए हैं सारे ऑप्शन जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने कोई ईमेल नोटिफिकेशन सेट नहीं की हुई। अब यहाँ पे मैंने सेलर स्टॉक अलर्ट को भी मार्क किया हुआ है, तो अगर मैं इसको ईमेल भी मार्क कर दूंगा, ईमेल नोटिफिकेशन को भी एक्टिव कर दूंगा, तो मुझे वो डायरेक्टली जो है वो एक ईमेल भी भेजेंगे कि आपको जो है अभी नया ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, या आपकी जो है एक इन्वेंट्री जो है बहुत कम हो रही है, तो यू शुड कंसिडर ऑर्डरिंग न्यू प्लेसिंग न्यू ऑर्डर, ठीक है जी। तो बाकी अलर्ट्स भी हैं जिसमें लिस्टिंग टैक्स चेंज है, लिस्टिंग टाइटल चेंज है, जो अलर्ट आप इसमें सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अच्छा, इसके अलावा हम इन्वेंट्री अलर्ट्स जो है अपने सेलर सेंट्रल में भी सेट कर सकते हैं ताकि हमें एक टाइमली जो है अलर्ट मिलते रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी अलर्ट किया हुआ है अपने आप को। अब ये जो अवेलेबल है इन्वेंट्री मेरे पास FBA में जो जितनी भी अवेलेबल है उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि बेल का आइकन नज़र आ रहा होगा,
ठीक है। ये बेसिकली मुझे बता रहा है कि अगर ये येलो है तो डेफिनेटली मुझे वो बता रहा है कि अब जो है आपको कंसीडर करना चाहिए। और ऊपर आप देख सकते हैं रेड है ये वाले, तो इसमें मुझे बता रहा है कि आपको अभी फ़ौरन ऑर्डर प्लेस करना है। अब इसको सेट कैसे कर सकते हैं? इसको सेट करने के लिए सिंपली मुझे करना ये होगा कि मैं किसी भी इन्वेंट्री किसी भी लिस्ट को फॉर एग्जांपल या ओवरऑल सारी लिस्टिंग को भी कलेक्टिवली मैं कर सकता हूँ। बस फॉर एग्जांपल अगर मुझे, चूँकि हर एक इन्वेंट्री का एक अपना टाइम पीरियड होता है, एक लीड टाइम होता है सेपरेट, तो मैं किसी भी इन्वेंट्री को लिस्ट को चेक करके सिंपली या तो मैं एडिट में जाऊँगा, ठीक है, या ऊपर एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड पे जाऊँगा। तो किसी पे भी मैं क्लिक करके रिप्लेनिशमेंट अलर्ट सेट कर सकता हूँ। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन में, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या सेट करना चाहें, कितने, या तो क्वांटिटी सेट करें, ठीक है, कि मैं इतनी क्वांटिटी पे जो है मैं पहुँचूँगा तो मुझे अलर्ट मिल जाना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर सेल्स। अगर आपको पता है कि मेरी सेल्स जो है वो कंसिस्टेंट है, या आप वीकली बेसिस पे भी मुझे कितने वीक्स पहले अलर्ट मिल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर 90 डेज़ लगते हैं टू शिप फ्रॉम चाइना टू FBA, तो मैं वीकली भी कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने 9 वीक्स किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे सिंपली जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 300 यूनिट्स कर दिए, तो मैं 300 यूनिट्स पे जैसे मैं पहुँचूँगा, मुझे जो बेल का आइकन मैंने आपको दिखाया था वो जो है रेड हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि मुझे अब जो है नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो प्लेस करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल से अलर्ट्स हैं। अगर आप सेट करें तो बहुत सी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, स्पेशली जो आउट ऑफ स्टॉक जो है, जो प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड किया जा सकता है।